दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइब्रेरियन भर्ती की। इसके पहले मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि बहुत सारी जगहों से स्थायी भर्तियां निकली हैं और निकलने वाली हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसको लेकर के बनाए भी थे। सभी भर्तियों की जो है जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहती है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की संविदा भर्ती की। तो यहाँ पर ये sevayojan.up.nic ये वेबसाइट लिखी हुई है। मैंने डायरेक्ट वेबसाइट खोला हुआ है और यहाँ पर जाकर के आप लोग संविदा भर्ती अगर चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग जगह से आती रहती हैं स्थायी भर्तियाँ। ये संविदा भर्ती है। प्रदेश में 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय हैं और वहाँ पर लाइब्रेरियन की भर्ती भी हो रही है, जिसमें जो मानदेय मिलना है वो लगभग 35,000 रुपये मिलना है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 34,135 रुपये। 18 से 35 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। किन किन जिलों में भर्तियां निकली हैं? ये बस्ती, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा और अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में। और इसकी जो योग्यता है वो है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। ये पद का नाम देख सकते हैं, लिखा लाइब्रेरियन यहाँ पर। और पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व खिलाड़ी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो योग्यता है बीलिब है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और ऑल सब्जेक्ट। वहीं पर यहाँ से तो इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 21 जनवरी लास्ट डेट है। वहीं पर जो बिहार से भी संविदा की भर्ती अब आने वाली है उसको लेकर के भी पत्र जारी हो गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एजेंसीज के यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेवा प्रदाता, ये देखिए सेवा प्रदाता एजेंसी को परिषद द्वारा अलग से कार्यादेश माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें, सारी की सारी जो जानकारी वो यहाँ पर दी गई इस पत्र में। 35,000 रुपये लाइब्रेरियन को मिलेगा, लैब असिस्टेंट को मिलेगा 30,000 और अन्य पदों के लिए भी यहाँ पर ये वेतन वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं पर आपको बता दूं कि इस पोस्ट के लिए अगर आप लोगों को जो इसकी आवश्यक योग्यता होती है बीलिब या एमलिब वो अगर करना चाहते हैं तो अभी भी आप लोग कर सकते हैं। सुभारती विश्वविद्यालय, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी। और यहाँ पर जो इनका पोस्टर जारी किया गया है, लिखा 23 जनवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं और अभी मैंने आपको जानकारी दी थी कि आप लोग 15 तारीख तक प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन अभी दो छुट्टियां पड़ गई, सेकेंड सैटरडे वाला मामला आ गया, संडे वाला आ गया, फिर ये मकर संक्रांति वाला मामला आ गया, तो अभी भी आवेदन हो जाएंगे 17 तारीख तक। 17 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 23 जनवरी से आप लोग परीक्षा दे सकते हैं दोनों सेमेस्टर की। जो बीलिब का कोर्स होता है 1 साल का होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं। दोनों सेमेस्टर की जो परीक्षा वो 23 तारीख से हो जाएंगी। फरवरी मार्च में आपके जो है आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ तक फरवरी में ही आ जाएगा और उसके बाद से जो भी भर्तियाँ निकलेंगी उन सभी भर्तियों में आप लोग आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर ये चूंकि दूरस्थ से ये प्रोग्राम होता है, यहाँ पर लिखा है सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसलिए आप लोग घर बैठे ये कोर्स कर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा देने भी नहीं कहीं जाना है, परीक्षा भी घर पर ही देना है ऑनलाइन। और कोई भी अगर आप लोग कोर्स कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तब भी ऑनलाइन से आप तैयारी कर सकते हैं। इसको लेकर के भी जो सूचना है वो जारी की गई है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बात कर सकते हैं 9454834533 और दूसरा नंबर है 6393300364। और भी बहुत सारे जो कोर्सेज हैं यहाँ पर आप लोग दूरस्थ शिक्षा से कर सकते हैं। ये देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, 2 विश्वविद्यालयों से एक साथ ले सकेंगे डिग्री। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये देखिए इस व्यवस्था के जरिए एक ही समय में एक कोर्स दूरस्थ शिक्षा से तो दूसरा नियमित किया जा सकता है। ये दोनों डिग्रियां वैधानिक होंगी, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। अगली सूचना है मकर संक्रांति की। कल अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पर हरिद्वार में स्नान किया। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसको लेकर के भी आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि जो भी लोग प्रयागराज आने की सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें। इस समय प्रयागराज का जो मौसम है वो काफ़ी खराब है, पूरे यूपी का ही खराब है। और आज के पेपर में भी लिखा है यूपी में 21 जिले गलन से ठिठुरे, आज बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आप लोगों ने पढ़ाई करी होगी भूमध्य सागर में, वहाँ पर बारिश होती है यूरोप में आजकल सर्दियों में, और उसका जो असर है भारत के पश्चिम उत्तर इलाके में होता है। उत्तर प्रदेश में भी इसका थोड़ा सा प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कभी कभी उसका जो असर वो आगे तक आ जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है, तापमान कुछ और भी ज़्यादा गिर सकता है। और
कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, कुछ लोगों की हार्ट अटैक से कल मौत भी हो गई। लिखा 6 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। महाराष्ट्र महाकुंभ में आए सोलापुर के पूर्व मेयर समेत 6 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। 10 लोगों को भर्ती किया गया है। वहीं पर एक बात और बताऊंगा कि जब ये अमृत स्नान होता है, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता है, उस दिन अगर आप लोग आने वाले हैं तो ये बात याद रखिएगा, कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक जगह क्राउड ना हो, इसको लेकर के पुलिस जो है, जो प्रशासन है, मेला प्रशासन है, वो डाइवर्ट कर दे रहा है। और आप अगर रेलवे स्टेशन आएंगे, बस स्टैंड आएंगे, तो यहाँ से आपको सीधे संगम तक पैदल जाना पड़ सकता है। आपको घुमाया जा सकता है झूसी की तरफ से भी, आपको संगम में ही कई बार चक्कर लगवाया जा सकता है कि भीड़ इकट्ठा ना जुटे। फिर वहां से आपको पैदल भी आना है, आप लोग मार्ग भी भटक सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा विस्तृत, इतने सारे सेक्टर हैं, आप लोग मार्ग भूल भी सकते हैं। तो कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चलने का आपका अभ्यास होना चाहिए, तब आप लोग सोचें यहाँ पर अमृत स्नान के दिन आने के लिए। वहीं पर 2-3 चीजें और आप लोग उनको ध्यान में रख सकते हैं कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई तो नहीं है, और या आप बीपी के शिकार तो नहीं है, या हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, तो भी आप लोग बचें। बहुत सारी कमियां भी हैं, लोग वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं शासन और प्रशासन की। जो लोग लौट रहे हैं उनका कोई सहयोग नहीं कर रहा है, वो रास्ता भटक रहे हैं। खंभों पे नंबर वगैरह नहीं लिखा है। मार्ग के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है, किधर कौन सा लौटने का मार्ग है, कौन सा जाने का मार्ग है। पहले ऐसा होता था। बस अच्छी बात यही है कि पूरे मेला को फैला दिया गया है, साफ सफाई अच्छी है। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। प्रदेश के राजकीय अनुदानित व पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो रही है, और इन पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी jeecup.admission.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकेंगे। तो जो आपके छोटे भाई हों, कोई भी हो आसपास, आप लोग उनको जानकारी दे सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई, उसको लेकर के फिर से जानकारी दी गई है। 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और DGAFMS से भर्ती है 113 पदों पर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, फोटोग्राफर आदि की इसकी लास्ट डेट 6 तारीख है। एक और वैकेंसी है यहाँ पर नई दिल्ली से, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर नई दिल्ली से ये भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की। यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के पद हैं। DNB, MD, MS आदि योग्यताएं मांगी गई हैं। CISF की 2 नई बटालियन को मंजूरी। अब जवान होंगे 2 लाख। तो इसमें नए पद सृजित किए जाएंगे, 2 नई बटालियन बनेंगी। जब नई भर्ती आएगी तो उसमें ये पद भी होंगी। लिखा है केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 2000 से अधिक कर्मियों वाली 2 नई बटालियनों को मंजूरी दी है। इन 2 बटालियन के बाद CISF के कुल जवानों की संख्या लगभग 2 लाख हो जाएगी। गृह मंत्रालय से मिली विस्तार की मंजूरी के बाद प्रत्येक नई स्वीकृत बटालियन में 1025 कर्मी होंगे, जिससे CISF बटालियनों की कुल संख्या 13 से 15 हो जाएगी। तो आने वाले समय में आप लोगों को ये जो भर्तियां हैं वो नई भर्ती में देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में अब लिखा है संपत्ति बताने पर ही पुलिसकर्मियों को मिलेगा जनवरी माह का वेतन। DGP मुख्यालय ने आज तक पोर्टल पर सूचना देने के आदेश दिए हैं। वहीं पर बेसिक को लेकर के भी कुछ इसी तरीके की जानकारी दी गई है कि संपत्ति नहीं बताई तो वेतन, प्रमोशन, तबादला कुछ भी नहीं होगा। बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षकों ने 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो ना उन्हें पदोन्नति मिलेगी और ना स्थानांतरण हो सकेगा। बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। लिखा वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है कि बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। बिहार की भर्तियों के बारे में जब भर्ती शब्द की जगह वहां पर ज़्यादातर बहाली शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द ही केंद्रीय चयन परिषद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही छोटे बड़े वाहन चलाना भी आना चाहिए। क्या प्रक्रिया होगी? लिखा है लिखित के बाद में वाहन चलाने का टेस्ट होगा। चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। आवेदन करने वाले भर्तियों को पहले सिपाही की तरह लिखित परीक्षा देनी होती है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित भर्तियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेगा सूची पर सफल भर्तियों का चयन होता है। और लिखा है कि लगभग 8276 पद खाली थे, स्वीकृत हैं। वर्तमान में 3500 के करीब चालक सिपाही हैं, करीब 4800 पद रिक्त हैं। लिखा है प्रस्तावित बहाली के बाद काफी हद तक इनकी कमी दूर हो जाएगी। चालक सिपाही की कमी के चलते पुलिस को निजी चालकों का सहारा लेना पड़ता था। इन पर गश्ती के दौरान कई बार गड़बड़ी या पैसा उगाही का आरोप भी लग चुका है। तो क्या जो सरकारी आएंगे वो उगाही नहीं करेंगे, वो गड़बड़ी नहीं करेंगे? आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।